ओम शांति। मेरा नाम निपुण है और हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, सोलन से। यहाँ पर आकर तो जैसे ऐसा हुआ कि सोने पे सुहागा हो गया। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पिछले 7 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, एक भी बार कुक फूड नहीं खाए, 7 साल से नहीं खाए तो, और इतना काम कर पाते हैं हमसे कहीं ज़्यादा, और उनकी भावनाएं भी इतनी शुद्ध हैं कि मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। और इतनी सुंदर ये यात्रा है, इसको मैं कभी रोकने वाली नहीं हूँ। मरने के बाद लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया है ना, लेकिन यहीं पे हमको जीते जी ही स्वर्ग मिल जाए। ओम शांति। मेरा नाम शोभना है और मैं मस्कट से आई हूँ। हर रोज़ जिग्नेश भाई लेक्चर लेते हैं। हमारा उपवास के बारे में, निर्जला उपवास के बारे में एक लेक्चर लिया। उनसे प्रेरित होकर 16 तारीख से मैंने निर्जला उपवास किया। मैं उस दिन ही एक डिटर्मिनेशन ले लिया था कि मैं 72 घंटे का निर्जला उपवास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश भाई का और उनकी टीम का। हमने यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा उठाया है एनडीएस का। नमस्ते, ओम शांति। आप सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है इस देवताई सतयोगी जीवन शैली में। जिसे हम नई भोजन प्रथा को इस प्रकार से ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि ये देवताई सात्विक जीवन शैली है। सारे लोग सभी प्रकार की मोह माया से तो मुक्त हो जाते हैं, पर ये जीव का जो चटोरापन जिसको बोलेंगे, उनसे मुक्त होना वो उच्च प्रकार की साधना है। तो ये देवताई सात्विक जीवन शैली में आप सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस डिटॉक्स सेंटर डिवाइन लाइफस्टाइल कलरव नेचुरल क्योर पर ये दोनों दीदी भी आज जाने वाले हैं कि जैसे निर्जला फास्टिंग का भी एक्सपीरियंस हम इनसे सुनेंगे। निपुण दीदी है तो वो भी पहले अपने जीवन में एनडीएस फॉलोअप कर रहे थे, तो जैसे ज्योत से ज्योत जले, उन्होंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया और साथ में अपनी फैमिली को भी ज्वाइन किया, और अभी ये शाखाएं और बढ़ती जाएगी, ज्योत से ज्योत जले। तो ऐसे ये डिवाइन लाइफस्टाइल बहनों का अनुभव लेंगे, उनका नाम कहाँ से है। ओम शांति। मेरा नाम निपुण है और हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, सोलन से। मैं पिछले 8-9 महीने से घर पे ही एनडीएस फॉलो कर रही थी, क्योंकि ब्रह्म कुमारी से विशाल भाई हैं, उन्होंने हमारी जूम पे क्लास ली थी और उन्होंने ये सब बताया था जी। तो शुरू किया जैसे जैसे वो बताते रहे, पर ये फुल्ली फॉलो नहीं किया। सिर्फ मैंने दूध छोड़ दिया और सारे मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिए, और एक टाइम फ्रूट्स खाना शुरू किया जी। और एक टाइम कुक्ड फूड, सिर्फ 2 ही बार। और उसके अलावा बाहर का तो वैसे हम पहले भी नहीं खाते, पर जैसे कभी कभी थोड़ा तला हुआ घर पे बना के खा लेते थे, वो सब भी छोड़ दिया पूरी तरह से। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही मुझे रिज़ल्ट दिखने लगे, अपने आप में फ्रेशनेस फील हुई, एनर्जी ज़्यादा फील हुई। हमको ऐसा लगता था भोजन खाए बिना कैसे काम करेंगे। तो वो एक सबसे बड़ी धारणा टूट गई जी। और अब फिर मैंने 2 महीने के लिए हमारा प्लान था कि करेंगे, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने वो सोचा कि मैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने 9 महीने कर लिया था। उसके बाद हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम बना, और यहाँ पर आकर तो जैसे ऐसा हुआ कि सोने पे सुहागा हो गया कि इतनी चीज़ें सीखने को मिली। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पिछले 7 साल से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, एक भी बार कुक फूड नहीं खाए, 7 साल से नहीं खाए तो, और इतना काम कर पाते हैं हमसे कहीं ज़्यादा, और उनकी भावनाएं भी इतनी शुद्ध हैं कि मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। आपको देवताई माहौल यहीं मिल जाता है, और ख़ुद भी आप शुद्ध हो जाते हो। और यहाँ पे आके मैंने एनिमा शुरू किया। एनिमा से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। सारा जैसे हमको लगता है कि हम अच्छे ही हैं, क्लीन ही हैं, लेकिन वो एनिमा के बिना क्लीनलीनेस नहीं आ पाती है शरीर में। और जब शरीर शुद्ध है तो मन और आत्मा भी इतना अच्छा फील करती है कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। हाँ, फरिश्ते तो बन ही गए और साथ में देवता बनने के लिए तैयार हैं एकदम। वैसे भी कहते हैं ना, देवता तो को शुद्ध भोजन ही, हम मंदिरों में जाते हैं तो शुद्ध भोजन ही हम उनके सामने भोग लगाते हैं जी। तो हम भी देवता बन जाएं, ऐसा एक माहौल है। और इतनी सुंदर ये यात्रा है
इसको मैं कभी रोकने वाली नहीं हूँ। और ऐसी मेरी प्रार्थना है कि सबको इसका लाभ मिले, सारी दुनिया में ये लोग फॉलो करने लगे तो कितनी दुनिया यहीं स्वर्ग बन जाएगी। कहीं मरने के बाद लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया है ना, लेकिन यहीं पे हमको जीते जी ही स्वर्ग मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम शोभना है और मैं मस्कट से आई हूँ। और इस पद्धति एनडीएस के बारे में मुझे मेरी सिस्टर अभी जो बोली है, छोटी सिस्टर, उसी से मालूम पड़ा था। जैसे कि उसने बताया कि वो काफ़ी समय से ये फॉलो कर रही थी। तो अपनी छुट्टी में मैंने सोचा कि सबसे पहले छुट्टी शुरू होने से पहले हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। यही डिसाइड किया और फिर हम तीनों सिस्टर्स ने यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाया। मैंने एनडीएस पहले फॉलो नहीं किया, लेकिन हम हाँ, आम खाना हम घर में खाते थे, लेकिन बहुत फ्राइड तो नहीं खाते थे। लेकिन एनडीएस का पहला एक्सपीरियंस मैंने यहीं लिया। तो हम लोग 10 तारीख से हमने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया। तो 10 तारीख से हमने एनडीएस फॉलो करना चालू किया, जो कि है जूस, ग्रीन जूस, रॉ वेजिटेबल्स और इन सब को फॉलो किया। और उसके 4-5 दिन बाद मैंने हर रोज़ जिग्नेश भाई लेक्चर लेते हैं शाम को, तो उन्होंने एक हमारा उपवास के बारे में, निर्जला उपवास के बारे में एक लेक्चर लिया। उनसे प्रेरित होकर 16 तारीख से मैंने निर्जला उपवास किया। तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे निर्जला उपवास का रहा। जैसे कि एनडीएस का स्लोगन है तप, सेवा, सुमिरन। तो तब मेरे हिसाब से शायद तप का मतलब और भी कुछ हो सकता है। तप का मतलब डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कि आप अपने माइंड को तैयार करो कि आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उस दिन ही एक डिटर्मिनेशन ले लिया था कि मैं 72 घंटे का निर्जला उपवास करूंगी। लेकिन मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम बाद मुझसे ना हो पाए। लेकिन उस दिन शाम के 4:30 बजे 16th को मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर 17th, 18 जब 24 घंटे हो गए, फिर मैंने सब लोगों को बताया कि मैं निर्जला कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने 72 घंटे 4:30 बजे 18th तक वो किया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे शाम को हमको कच्चा भोजन मिलता है और निर्जला उपवास हमको जूस से खोलना है, तो इसलिए मैंने सोचा अगले दिन 19th की सुबह हमको 12 बजे जूस मिलेगा, मैं तभी खोलूँगी। ये मेरा डिसीजन। मैं ये क्यों बता रही हूँ प्रोसेस, क्योंकि तप, डिटर्मिनेशन, वो मैंने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया था अपने मन के अंदर, और वो मैं पूरा कर पाई। तो वो मैंने 19 की सुबह में उसको खोला फास्ट को। और बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिज़िकली तो आपको थोड़ा डर लगता है, आराम करना पड़ता है, लेकिन हमने सब सिस्टर्स ने अनीमा बिल्कुल छोड़ा नहीं। हमने शायद 50-60 अनीमा लिए होंगे पूरे टाइम में। और अनीमा और फास्टिंग, और मुझे लगता है खाना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इन 10 दिनों का कंप्लीट फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए हमने कंप्लीट फॉलो किया इसको। और फास्टिंग खोलने के बाद मैंने ये महसूस किया कि 3 टाइम सिर्फ जूस पिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जूस पीने के बाद मेरी छोटी आंत ज़्यादा क्लीन हुई है। और मैंने जब अनीमा लिया 2 दिन तक, तो उसके 2 दिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा फूड नहीं, सिर्फ 1 गिलास जूस और बहुत कम फूड लिया, और मुझे भूख भी महसूस नहीं हुई। तो और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी और माइंड बहुत क्लीन है, और ये पद्धति बहुत अच्छी है। और उम्मीद है कि उम्मीद नहीं है, हम लोग इसको आगे भी फॉलो करने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो तो 2-3 महीने फॉलो करने के बाद आप 30-40-30-70 भी फॉलो कर सकते हैं। तो शायद वो भी, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। लेकिन ये तब, और सेवा की बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जिग्नेश भाई और उनकी टीम, सबका नाम लेना चाहूँगी। मीनाक्षी बहन जो किचन में काम करती है, निर्भय भाई जो सारा और वो ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं गेस्ट्स का, और हयाती बहन और बीना बहन, ये सब लोग बहुत, उनके
मतलब बिहेवियर में वो तप सेवा और सुमिरन ऑटोमेटिक है। तो इतनी छोटी एज में जब ये बच्चे इतना अच्छा हमारे बच्चों के जैसे ही हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई भी है और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं भी है कि आपका एनडीएस बहुत सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश भाई का और उनकी टीम का। हमने यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा उठाया है एनडीएस का। ओम शांति। ओम शांति। स्पेशल थैंक यू तो हम जिग्नेश भाई जी और कृष्णा बहन को, उससे पहले भी बीवी चौहान सर जी को, कि जिन्हों के माध्यम से ये सारी पद्धति का हमें मालूम पड़ा। और जिग्नेश सर ने भी अपनी काफ़ी सारी बीमारियां दूर करके उन्होंने प्रैक्टिकली अपनाया और उन्होंने अपना जीवन का एक लक्ष्य ही बना लिया कि अभी पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े थे, तो सेवा के मार्ग में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करना है। तो एक बात और है कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें एक रूटीन है हमारा सुबह से शाम तक का। उसमें वो जो जिग्नेश भाई की क्लास है शाम की, वो सुमिरन के एस्पेक्ट को बहुत एनलाइटन करती है। उसको सुनने के बाद ही हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट होते हैं। तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है जिग्नेश भाई की, और उनकी जो जर्नी है और वो जो अपने बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस से सुनाते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ जी। और मैं चौहान सर का भी भूल गई कि इसके एनडीएस के जो जन्मदाता है कहेंगे, वही हैं चौहान सर, और उनसे ही जिग्नेश भाई ने सीखा है। लेकिन हमारे लिए निमित्त जिग्नेश भाई बने, मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके बहुत वीडियो देखती थी, इतने एक एक दो दो घंटे के मैं वीडियो देखती थी, और उससे ही ज़्यादा इंस्पायर होके मैंने ये घर पे शुरू किया। और उसके लिए जिग्नेश भाई का, चौहान सर का और जिग्नेश भाई की टीम का बहुत 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 दिल से शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास आज हम बीना बहन का भी अनुभव सुनेंगे। उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी छोटी उम्र में ही, जैसे पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, पीरियड्स प्रॉब्लम की भी वजह से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम से जूझ रही थी, तो उस हिसाब से उन्होंने भी एनडीएस फॉलो किया है। तो उनका अनुभव भी हम शेयर करना चाहेंगे बीना बहन। ओम शांति। हमारे जीवन में भी उपवास का काफ़ी महत्व रहा है। पिछले जब मैं 9वीं कक्षा में थी, तब से मुझे थोड़ी पीरियड साइकिल अप एंड डाउन रहना, उन दौरान कंटिन्यू ये ब्लडिंग शुरू रहना, इससे थोड़ा मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन रहता था। मेरा जो फेस का कलर है, पूरी बॉडी का कलर येलो शेड पर रहता था, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा ही 4.5 5.5 समथिंग रहती थी। तो इस साधना से बस ये कंटिन्यू वो टाइमिंग में रहना, तो हर एक बहनों में वो पड़ाव आता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन महसूस करे, चिड़चिड़ापन रहे, कहीं पर बात कोई भी वर्क पर वो फोकस ना कर पाए, पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस ना कर पाए। तो ये काफ़ी बहनों को ऐसी दिक्कतें रहती है। तो मैं वो उस पड़ाव में भी रही। बस 9वीं कक्षा से लेकर मैं जब मेरा SY BSc का कंप्लीट हुआ, तब तक मैं रही। बाद में मुझे ये साधना का थोड़ा ख्यालात रहा, हॉस्टल में थी तभी रहा था। बाद में घर पर आई तो वो जिग्नेश भाई ऐसी साधना करवा रहे थे, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। पर ये एक सीधा परिणाम मिल जाना वो भी बात नहीं है। साथ साथ में जो भी आपने कच्चे आहार का भी महत्व है, उससे भी ज़्यादा क्लीनिंग पर ज़्यादा महत्व है इस साधना का। तो मैंने 22 घंटे का, कभी कभार 16 घंटे का फास्टिंग कंटिन्यू 2-2.5 साल तक रखा था पूरी टीम ने, जिससे मेरा मेंटली क्लियरिटी भी आई, और साथ साथ में ये बीमारी को दूर करने के लिए जो हमें सुझाव अंदर से स्फुरण आती है कि किस प्रकार से इस साधना में आगे बढ़ना है, कितना फास्टिंग रखना है, उनसे हमारे जीवन की शक्ति कितनी खर्च होती है और कितनी ज़्यादा बढ़ती है। तो वो सब हमने भेद जाने। बाद में ये कंटिन्यू किए, कम से कम 2-2.5 साल तक तो ये निर्जला फास्टिंग रखे अपने लाइफस्टाइल में। बाद में हल्के भोजन पर गए, हम जूस पर गए, फ्रूट पर गए, और अभी हमारे डाइट में थोड़ा भागा दौड़ी रहती है, तो वेट गेन रहे और स्थिर रहे, उसलिए हम थोड़ी ज़ीरो ऑयल सब्जी वगैरह सप्ताह में 5 दिन रखते हैं, 2 दिन ऐसे फास्टिंग वगैरह ऐसे कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरी वो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल चली गई। पर 3 साल तक मेरी कंटिन्यू जो ब्लीडिंग प्रोसेस थी
प्रॉब्लम जो वो क्लियर हो गई थी। 3.5 साल के बाद मुझे वो फिर उभाड़ के स्वरूप में फिर से निकली। उन दौरान मेरा थोड़ा चिंतन है वो ज़्यादा ज़ोरों से चलने लगा कि ये मैं थोड़ा फास्टिंग भी अच्छे से कर रही हूँ, साधना भी अच्छे से कर रही हूँ, प्रॉब्लम भी एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई है, फिर से ये न्यू प्रॉब्लम क्यों कहाँ से शुरू हो गई। फिर भाई जी से आपने देखा कि थोड़ा साथ में बैठते हैं, वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है, उन दौरान हमारा क्वेश्चन आंसर रहता है, तो वहाँ हमें समाधान मिलता है। तो ये क्वेरी भी हमारी दूर होएगी। जब उभार निकलता है तो जो प्रॉब्लम है उनसे भी 3-4 गुना बढ़ चढ़ के निकलती है। तो ये भी मेरे जीवन में पड़ाव आया। बस वो भी 1-2 महीने रहा और बाद में अच्छे से एकदम क्लियर हूँ, एनर्जी के साथ हूँ, जितना भी सहयोग देना हो वो मैं दे सकती हूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। तो अभी एकदम से सभी पूरी टीम है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो बस ये भी हमारी जो भी सेवा की प्रवृत्ति है और भी ज़्यादा बढ़ती रहे, उसके लिए शुक्रिया आप सभी बहनों का भी। थैंक यू। और ख़ास विशेष आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके प्रेम, श्रेय और सहयोग का बहुत हम दिल से हमारी पूरी टीम शुक्रिया करती है। आप आते रहिए, मुलाकात ऐसे ही लेते रहिए, एक फैमिली मेंबर के तौर पर, एक साधक और एक सहयोगी के तौर पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपकी सेवाओं। अच्छे से जो तीनों बहनें आई है, कोई एक को चीज़ को पकड़ कर आगे नहीं बढ़े है। तब सेवा और सुमिरन तीनों का महत्व जाना उन्होंने और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति।